सिंध में एड्स फैल रहा है, ला इलाज मरज, HIV के केसेस सामने आ रहे हैं, थर में बच्चे मर रहे हैं, मरे चले जा रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है बिलावल जरदारी साहब का वो मुकदमा जो नैब में चल रहा है। बिलावल साहब अगर अपने आप से कभी फारिग हो ना तो एक नजर सिंध पर जरूर डालिएगा, आपको पता चल जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा कि सिंध की ही एक बेटी, एक बहादुर बेटी अपने वालिद, चचा और अपने भाई के कत्ल के लिए इंसाफ मांग रही है। कभी वो साबिक चीफ जस्टिस की गाड़ी के आगे आकर इंसाफ मांग रही होती है, तो आज वो नंगे पैर अदालतों में पेश होकर इंसाफ मांग रही है। और जिन अफराद पर उस बच्ची के वालिद, चचा, भाई, इनके कत्ल का इल्जाम है, वो आपकी जमात के ओहदेदार हैं बिलावल साहब। उस बच्ची का नाम है उम्मे रुबाब। क्या हुआ और किस तकलीफ से वो बच्ची गुजरी और अभी तक गुजर रही है, उम्मे रुबाब ही हमें सब कुछ बताएंगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मेरी टीम की, मेरे चैनल की हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। मेरे पास शायद अल्फाज बहुत कम हो गए। आपकी तकलीफ में हम, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। मैं अगेन कहूँगी कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं होंगे आपकी तकलीफ में मैं कैसे बयान करूँ। आपके वालिद के साथ, चचा के साथ, भाई के साथ हुआ क्या, ये पूरा वाकया आप उन लोगों को सुनाएं, अपनी ज़बानी सुनाएं जो कि नहीं समझ पाए, नहीं सुन पाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ यहाँ पे बयान करने के लिए मुझे टाइम दिया। असल में वाक़या ये था कि 17 जनवरी 2018 पे ये वाक़या हुआ था, जिसमें मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर हुआ था, जो कि पीपल्स पार्टी के दो हैं MPs उन्होंने करवाया है, जो कि सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो हैं। तो वही सवाल मैं भी बिलावल भुट्टो साहब से करना चाहती हूँ कि सर, आप तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप जमहूरियत की बात करते हैं, और यहाँ पे सिंध में हमें सरदारी निज़ाम ने घसीटा हुआ है, क्यों? रही बात तो ये जो मर्डर हुए, इनकी वजह ये थी कि सरदारी निज़ाम जो सिंध में चल रहा है, फ्यूडल सिस्टम, मेरे वालिद साहब ने एक कमेटी बनाई थी तुमनदार काउंसिल के नाम से, जो कि सरदारी निज़ाम के खिलाफ थी। तो सरदारी निज़ाम के खिलाफ मेरे बाबा ने जब बगावत की, पूरी कौम के, पूरे चांडियो ट्राइब के लोग मेरे वालिद साहब के साथ इकट्ठे हो गए और उन्होंने यही कहा कि हम सरदारों के साथ बगावत करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी सरदार होते हैं, वडेरे होते हैं, जागीरदार होते हैं, वो यही कहते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि तालीम याफ्ता लोगों में और डिग्री याफ्ता लोगों में बहुत फ़र्क होता है। तो ये जो हैं, बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये MPs हैं, पढ़े लिखे हुए, डजंट मैटर कि ये पढ़े लिखे हुए हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखा होना ऐसा किस काम का जिसमें लोगों को ज़ेरे दस्त रखने की जो है ज़हनियत वो लोग ख़त्म ना कर पाएँ और लोगों को जो ये प्रेशराइज करते हैं सरदार होकर। तो मेरे वालिद साहब की वही सोच थी कि हम सरदारी निज़ाम के खिलाफ इसीलिए खड़े हैं कि हमें इस्लाम भी राइट्स देता है और कानून भी राइट्स देता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी जिए। तो इन सरदारों को, इनको बहुत यही डर था कि हमारा जो ये निज़ाम है पूरा ख़त्म हो जाएगा और लोगों में अवेयरनेस आएगी और ये अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और कल यही होगा कि ये हमारा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तभी उन्होंने इसीलिए मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू का मर्डर कराया कि कल कोई और सिंध में सरदारी निज़ाम के खिलाफ ना खड़ा हो। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी पे ये सवाल आता है कि जब इनको इलेक्शन करीब थी तो हमने बार बार प्रोटेस्ट किए, बिलावल भुट्टो साहब के घर के बाहर जाकर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने, मेरा भाई जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा से मिले, उन्होंने हमें आज तक यकीन दहानी नहीं दिलाई। मैं अफसोस के साथ कहती हूँ, मेरी डिमांड जो है, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरा पर्सनली मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखती, ना ही मैं किसी पे कोई तनकीद करना चाहती हूँ, पर जो मेरा हक है बात करना, मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिलावल भुट्टो साहब से वही सवाल करती हूँ कि सर, जब आपने इन दोनों को टिकट दिए तो बुरहान खान जो है सिटिंग MP है अभी आपकी पार्टी में, उसकी तभी बेल कैंसिल थी और हम, मेरे वतन अजीज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को। मैंने सुना था कि मोदी ने जो है कातलों को और मोदी ने दहशतगर्दों को टिकट दिए हैं, तो मेरे पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, हम दूसरे मुल्कों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इन पे जब ATA के सेक्शंस लगे हैं तो आपने इनको किस हिसाब से टिकट्स दिए और ऐसे लोगों को किस हिसाब से आप हमारे हुक्मरान बना रहे हैं। जो कि मुझे ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने आपसे राब्ता किया, क्योंकि अब आपका केस सामने आ चुका है, मीडिया पे भी आ चुका है, किसी ने आपसे राब्ता किया, आपको यकीन दहानी कराई कि आपका जो मसला है इसको हाईलाइट किया जाएगा, या आपकी बातों पर कान धरे किसी ने?
वही मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मैंने आज तक इतनी दुआएं दी, मैं बार बार अपीलें करती आई, मैंने वीडियो क्लिप्स छोड़े, मैंने एप्लीकेशंस लिखे, आज तक मुझसे किसी ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना ही मुझे यकीन दहानी दिलाई, ना ही मुझे कोई तसल्ली दी कि बच्चे आप अकेले लड़ रही हैं इंसाफ के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मुझे किसी ने नहीं किया और ना ही किसी ने कोई कांटेक्ट किया। और मजबूरन हम भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरे सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, अकेली आप नहीं हो, बोल न्यूज आपके साथ है, बोल न्यूज आपके साथ है, आप अकेली नहीं हो। आज के बाद बेटा आपने अकेले का वर्ड नहीं यूज करना, हम मिलकर लड़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जो जी 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 ये आपकी मीडिया कवरेज है, जिसी के मुझे वही लगता है कि जो मीडिया कवरेज मिली है मुझे, उस हिसाब से आज मैं जिंदा हूँ। वरना अगर मेरा इशू हाईलाइट ना होता तो ये सिंध के वडेरे जो है सरदार, वो तो मुझे मार देते कब का, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी है, गवर्नमेंट की फुली सपोर्ट है, उन्हें पीपल्स पार्टी की हिम्मत की वजह से भी जिंदा हो और अपनी बहादुरी की वजह से भी जिंदा हो और साबित कदमी की वजह से भी जिंदा हो। और मैं वही अच्छा मेरे मुझे ये बताएं कि जब आप जी 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 कंप्लीट करें। मैं पीपल्स पार्टी से मेरी वही शिकायत है कि मेरे जो दादा थे वो यूसी चेयरमैन थे और मेरे जो चाचू थे वो यूनियन काउंसिल के मेंबर थे। तो मैं वही सवाल करती हूँ कि बिलावल साहब ने अपने घर में, एक पार्टी जो होती है ना, एक घर होती है, तो बिलावल साहब ने अपने घर में इंसाफ नहीं किया तो दूसरे लोगों के साथ वो क्या इंसाफ करेंगे। हम भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे और घर में जब आप इंसाफ नहीं कर सकते बाकियों के साथ क्या इंसाफ करेंगे। हम भी पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते